नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूसरा प्रोग्राम हेल्थी मिनट्स का। मिलाकर 12 प्रोग्राम्स के साथ आपको 6 महीने के अंदर और जानकारी दिया जाएगा तंदुरुस्त ज़िंदगी बिताने के लिए। और आपको जानकारी भी दिया जाता है gezondheidszorg में और क्या हुआ है। इस प्रोग्राम में आपको बतलाया जाता है niet overdraagbare aandoeningen NCD के बारे में। ना तो सिर्फ सूरीनाम के आसपास मुल्कों में भी इस रेशियो में देखा जाता है महामारी लगा है ये niet overdraagbare aandoeningen NCD का। इसके साथ ये बीमारी जो है काफ़ी मुश्किलात लेकर आता है gezondheidssysteem में, caseloads, ziektelast, gezondheidspersoneel, इलाज कराने के खर्चा और ऐसे हानि नुकसानी जो होता है कारोबार में, और भी ऐसे भावनाविक के साथ मानसिक मुश्किलात जो लेकर आता है तंदुरुस्ती पर, जो असर करता है ना तो सिर्फ मरीजों पर लेकिन उनके परिवार रिश्तेदारों पर भी। 78% सभी मौत के कारण सूरीनाम में जो होता है ये NCDs के कारण होता है। ये उन 10 में से पहली जगह पर मौत का कारण होता है हार्ट और फातसिक्टन। ज़रूरी है कि लोगों को मालूम हो कि ये पहली जगह पर है ये मौत का कारण सूरीनाम में, और इसके लिए भी स्वास्थ्य मंत्रालय पूरा कोशिश करते हैं इस देश में हार्ट्स इनिशिएटिव के साथ ये नेशनल अनपैक करने के लिए। हार्ट और फातसिक्टन के बारे में लोगों को और जानकारी देने के लिए हिपरटेंसी या होगा ब्लड ड्रग किस तरह से काबू में रखना है और ये gezondheidssysteem eerste lijn zorg में निफो पर लाने के लिए तो आर्ट्स अलोविशस कुंज बिहारी रीजनल हेल्थ सर्विस का RGD के अलग से आपको बतलाते हैं कि हार्ट्स इनिशिएटिव एक तरीका है, मातरीखल इनमें है, सरकार इसे तय करेंगे और शुरुआत करेंगे eerste lijn zorg में आपके घर के डॉक्टर huisarts के पास। ये रिस्को फैक्टोरन जो जुड़े हैं होगा ब्लड ड्रग और suikerziekte के साथ, इस पर लोग भी और जोर लगाएंगे और भी कहते हैं कि जहाँ पर भी आप है, जो भी जगह पर आप रहते हैं, आपको हाई ब्लड प्रेशर या तो फिर चीनी का बीमारी है, आप कोरोनी क्वामाला से मुतु या मारवेन के रहने वाले हैं, हर एक जो इलाज के लिए आएंगे वही उनका अच्छा इलाज के लिए इन सभी को मौका रहेगा। सरकार इसके साथ भी काफ़ी मातरीखले भी रखे हैं कंट्रोल करने के लिए होगा ब्लड ड्रग और ब्लड शुगर पर। जिनको ये बीमारी है उनके लिए ख़ास ध्यान जो है। और भी कहा जाता है ये मातरीखलन के साथ हेल्थी लाइफस्टाइल रखने से दवाइयाँ के और बेहतर जानकारी हमको दिया जाएगा और बेहतर जानकारी के साथ दवाइयाँ हम लोगों को मिल सकता है। ऐसे सरकार इस पर काम करते हैं और ये प्रोटोकॉल इनके साथ भी काम होगा। और भी कहा जाता है इस अफलेफरिंग में जो बात होता है कि ये ब्लड ड्रग और suikerziekte के बारे में आपको समझाया जाता है। ब्लड ड्रग क्या है? ब्लड ड्रग इसके साथ कहा जाता है जो तेज़ी से खून हम लोगों के ब्लड फातन में गुजरते हैं और इनका दबाव जो ब्लड फातन पर होता है, ब्लड ड्रग ऐसे उत्पन्न होता है और ये हार्ट स्पीड के सामन ट्रैकिंग से होता है। कम से कम 60 से लेकर 100 बार हर मिनट ऐसा होता है और ऐसे हम लोगों का ब्लड ड्रग बनता है। ब्लड ड्रग ज़रूरी होता है हम लोगों के शरीर में खून हर एक जगह पर पहुंचाने के लिए, ताकि स्पीरन और ऑर्गानन को काफ़ी zuurstof मिलता रहे। ब्लड ड्रग ये kerngetalen bovendruk और onderdruk में होता है और इसे अलग रखा जाता है। बोवनड्रक का मतलब होता है फातवांदन पर असर जो करता है, जबकि हार्ट का सामन ट्रैकिंग होता है और ये वार्ड हमेशा ऊंचा होता है और ऊंचे में ऊपर में होता है। दूसरा है हार्टस्लागन, जब ऑनस्पानिंग होता है हार्ट स्पीड पर, ये ऑनस्पानिंग जो आते हैं तो ये ड्रग कम होते जाते हैं और इसे ऑन्डरड्रग कहा जाता है। होगा ब्लड ड्रग और suikerziekte रिस्को फैक्टोरन होता है हार्ट और फातसिक्टन के लिए। रोज़ाना ऐसे कई लोगों की मृत्यु दुनिया भर में होता है इस बीमारी के साथ। और डॉक्टर अलोविशस कुंज बिहारी ये भी रीजनल हेल्थ सर्विसेज RGD के साथ जो है वे कहते हैं कि होगा ब्लड ड्रग और suiker रिस्को फैक्टोरन होता है इस बीमारी हार्ट एंड फातसिक्टन के लिए, और ये मौत का कारण पहली जगह पर है सूरीनाम में और ऐसे भी दुनिया भर में। ये रिस्कोस जो इनसे होता है इस पर बात होता है।
ऐसे कहा जाता है ब्लूड्रक को नपवाने के लिए। और अगर आप किसी को खुरुप में होता है, नाजुक है आपके हालात, तो ये ज़रूरी होता है कि दवाइयाँ आपको दिया जाए। ये हो ब्लूड्रक, और ऐसे अगर काफ़ी तनाव में आप है तो आपको इसे कराना चाहिए। हर एक को कहा जाता है हार्ट्स इनिशिएटिव के मदद करने के लिए, इसका सहयोग लेने के लिए भी, और जिनको हो ब्लूड्रक है इस पर भी गौर करें। साथ में डॉक्टर अलोयसियस कुंज बिहारी भी कहते हैं अनेकों मात्रेखल लिया गया है और लोगों को भी बतलाया जाता है जिनको मालूमात है ब्लूड्रक के बारे में, जो पोली पर जाते हैं कंट्रोल के लिए। लेकिन ऐसे कई लोग होते हैं जिनको हो ब्लूड्रक या सर्कर होता है, लेकिन इनको इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। इसलिए कहा जाता है आपके उम्र 35 साल या उससे ऊपर है तो आप ज़रूर से अपने ब्लूड्रक और सर्कर को नपवाइए पोली पर जाकर। आप इंतज़ार मत करें कि देर हो जाए, तो ये मुश्किलात आपके तंदुरुस्ती पर इससे काफ़ी असर जो करेगा। आपको कहा जाता है भी अपने बच्चों को बतलाने के लिए, ना तो सिर्फ जब वे मिठाई खाए तो उनका दांत सड़ जाएंगे, लेकिन ऐसे कई बीमारियां होते हैं जिनके बारे में बच्चों को समझाना चाहिए। ऐसे ब्लूड्रक, हिपरटेंसी, सर्कसिक्टस के बारे में भी बच्चों को बतलाना चाहिए ताकि वे बड़े हो जाए भविष्य में इन सभी बीमारियों का उन्हें जानकारी हो और किस तरह से उन्हें भी रहना चाहिए। ये सभी ज़रूरी है उनको बतलाने के लिए। और ऐसे ये लोग अपने जीने का तरीका भी बदलेंगे क्योंकि इनको बचपन में भी बतलाया गया था इन बीमारियों के बारे में। ऐसे ब्लूड्रक, होoggebloed और सर्कर, हार्ट और vaatziekten सूरीनाम में कम हो पाएंगे। Ministerie van Volksgezondheid डॉक्टर आंदस अमर रामादीन के निर्देशन में RGD के साथ एक कैंपेन लॉन्च किए थे basisscholen पर। यह कैंपेन हेल्थ एजुकेशन प्रमोशन प्रोग्राम, इसका मकसद होता है सभी बच्चों को और जानकारी देने के लिए तंदुरुस्त ज़िंदगी किस तरह से बिताना चाहिए। RGD इसके साथ शुरुआत किए है और ये हेल्थ एजुकेशन प्रमोशन प्रोग्राम भी शुरुआत हुए basisscholen पर नवंबर की 14 तारीख हेर्सलेट पर। वहाँ पर भी मिनिस्टर van Volksgezondheid अमर रामादीन के साथ डायरेक्टर RGD श्रीमती निशिता गायादीन भी थे। वहाँ पर राय दिया गया है तंदुरुस्त ज़िंदगी किस तरह से बिताना चाहिए और ऐसे बच्चों को काफ़ी ऐसे चीज़ें वहाँ पर समझाया गया है और ऐसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के साथ बच्चों के साथ सवाल जवाब किया गया है और कुछ ऐसे उपdrachten इन सभी को दिया गया था। gezonde voeding, ongezonde voeding के बारे में जानकारी जो है, क्या करना है ज़्यादा चीनी या ज़्यादा तेल को इस्तेमाल करने से और ऐसे बाहर के खाना खाने से क्या क्या हो सकता है, पानी कितना ज़रूरी है पीने के लिए और अगर सॉफ्ट मिले तो बेहतर है कि आप पानी पिए तो और ठीक है। ये नहीं कहा जाता है कि बाहर के खाना या सॉफ्ट पीना आपको मना किया जाता है, लेकिन खतरा जो है आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। टिप्स दिया गया है सभी बच्चों को और ऐसे बच्चे आजकल काफ़ी अपने टेलीफोन, मोबाइल्स और गेम्स के साथ व्यस्त होते हैं। इनको कहा गया है कि जोम्पो फुटू और एलर्जी से पहले बच्चे अपने आंगन पर खेलते थे, ऐसे ही खेले और ऐसे ही हेल्थी लाइफस्टाइल का प्रमोट भी किया गया है बच्चों के साथ। इनको यॉगर्ट भी मिला था और इनके साथ भी ये स्लोगन बना, आई एम हेल्थी, फिट एंड फाइन। ब्लूड्रक ये भी देखा जाता है जबकि शरीर में मुश्किलात होता है, तंदुरुस्ती पर असर करने लगता है, तब जाकर मालूम होता है, लेकिन इससे हानि हम सभी को तंदुरुस्ती पर हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ब्लूड्रक आप पहले ही से देखें, इस पर गौर करें, इसे जाकर नपवाएं ताकि देर ना हो जाए और इसका असर आपके तंदुरुस्ती पर ना हो। अगर आप जाएंगे ब्लूड्रक नपवाने के लिए तो आप इस पर ख्याल करें कि कॉफ़ी आप मत पिए और सिगरेट आप मत इस्तेमाल करें और अगर आप वहाँ पर जाए तो 5 मिनट आराम से बैठकर फिर उसके बाद ये काम आप करें। ये सभी राय आपको दिया गया है इस ख़ास प्रोग्राम के ज़रिए से। कोई जानकारी चूक गए तो आप ज़रूर से फिर या aflevering को देख सकते हैं सोशल मीडिया कनालन पर जो है मिनिस्ट्री van Volksgezondheid और यूनिसेफ का। शुभ दिन आप सभी को कहा जाता है और अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे।